हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 10th मैथ क्लास। पीछे जो क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन करेंगे एपी में। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of AP is m ratio n square. Sum of m terms ratio with sum of n terms is m square रेशो n square। ये दे रखा है कि किसी एपी की m और n टर्म के सम का रेशो m square रेशो n square। हमें प्रूव करना है सम ऑफ रेशो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 डिवाइड में 2n माइनस 1। क्वेश्चन ये है कि एक एपी की m और n टर्म के सम का रेशो m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर है और प्रूव करना है कि उस एपी की mth और nth टर्म का जो रेशो है वो ये होगा। तो देखो सम का रेशो दे रखा है, nth टर्म में प्रूव करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था एक, कि आपको मालूम है an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1d। आपको इस फॉर्म में निकालना है, लेकिन जो दे रखा है वो Sn की फॉर्म में है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, an को Sn में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको निकालना है एपी की फर्स्ट टर्म आपने सपोज कर ली a1 है, कॉमन डिफरेंस आपने सपोज कर लिया d है। तो आपको निकालना है mth टर्म डिवाइड में nth टर्म, mth और nth टर्म का रेशो। am क्या होगी आपकी a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n की जगह m है, और an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये nth टर्म है, इसको Sn में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे a1 के साथ Sn में क्या होता है, मल्टीप्लाई में 2 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो ऊपर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, कोई इफेक्ट नहीं होगा फ्रैक्शन पे। तो ये हो गया आपका 2a1 प्लस 2m माइनस 2 1 जा 2 इंटू डी डिवाइड में 2a1 प्लस 2n माइनस 2 1 जा 2 इंटू डी। a1 की मल्टीप्लाई में 2 हो गया, ठीक है, लेकिन इसके बाहर भी कुछ है। इसके बाहर क्या है, जो यहाँ पे d की मल्टीप्लाई में है n माइनस 1, जो d की मल्टीप्लाई में है उससे बाहर एक ज्यादा है। अगर यहाँ पे n है तो n माइनस 1, अंदर वाला इससे एक कम होता है, तो बाहर वाला अंदर वाले से एक ज्यादा होगा। जो d की मल्टीप्लाई में है उससे एक ज्यादा। तो यहाँ पे 2m माइनस 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2m माइनस 1। यहाँ पे माइनस का 2 है, 1 ऐड कर दिया तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा डिवाइड में 2। इसी से आपने मल्टीप्लाई किया और इसी से आपने डिवाइड किया, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इससे नीचे वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे m है और यहाँ पे n। तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, d की मल्टीप्लाई में 2n माइनस 2, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो आएगा 2n माइनस 1 डिवाइड में 2। 1 ऐड करेंगे 2n माइनस 1 आएगा और डिवाइड में 2। ये नीचे और ये आपने ऊपर कर दिया, मतलब नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया Sn का, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है यहाँ पे, सम ऑफ n की जगह है 2m माइनस 1 डिवाइड में, ये भी एक फॉर्मूला बन गया n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह है 2n माइनस 1। इनके अलावा ऊपर बच गया 2n माइनस 1 डिवाइड में 2 डिवाइड में नीचे बच गया 2m माइनस 1 डिवाइड में 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो ये क्या हो गया, ये रेशो है सम ऑफ 2m माइनस 1 टर्म विद सम ऑफ 2n माइनस 1 टर्म। और m और n टर्म का रेशियो हो तो वो क्या दे रखा है, m स्क्वायर n स्क्वायर, जितना यहाँ पे है उसका स्क्वायर और जितना यहाँ पे है उसका स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, s2m माइनस 1 डिवाइड में s2n माइनस 1। ये 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 टर्म के सम का रेशियो है। तो ऊपर जैसे sm है तो m स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऊपर
कौन है 2m-1 टर्म का सम, तो ये हो गया 2m-1 का स्क्वायर डिवाइड में 2n-1 तो 2n-1 का स्क्वायर इनटू में ऊपर है 2n-1 डिवाइड में 2m-1 2m-1 सेम है, कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई में है तो 1 टाइम कैंसिल, इसी प्रकार ये भी 1 टाइम कैंसिल। क्या बचा है यहाँ पे 2m-1 रेशियो 2n-1। यही आपको प्रूव करना था कि दो टर्म्स का रेशियो mth और nth टर्म का रेशियो 2m-1 रेशियो 2n-1 प्रूव हो गया। तो ये चीज देखनी आपको, nth टर्म में आपको प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है, और रेशियो दे रखा है सम nth टर्म सम का, तो ये जो nth टर्म है इसको सम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर जो d की मल्टीप्लाई में है उसमें 1 ऐड करके बाहर लेके आएंगे और उसके डिवाइड में 2, ताकि वो n/2 बन जाए। अंदर तो n-1 की फॉर्म में है तो बाहर n बना देंगे उसको हम, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा सम का। आज लगभग वही क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं जो बच्चों की डाउट थी, जिन क्वेश्चनों में पूछ रहे थे बार बार। इफ देर आर 2n+1 टर्म्स, टोटल टर्म है 2n+1 टर्म्स, क्वेश्चन देखो इन एपी, देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स रेशियो सम ऑफ इवन टर्म्स इज n+1 डिवाइड में n। क्वेश्चन ये है कि एक एपी है उसमें टोटल टर्म है 2n+1, और इन एपी में जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यू चलती रहेंगी। टोटल कितनी टर्म है 2n+1। इन टर्म में जो ओड नंबर पे हैं, मतलब ओड नंबर 1 3 5 इन नंबर्स पे हैं, इन सभी का सम डिवाइड में इवन नंबर पे, जैसे इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं 2 4 6 8 के ऊपर हैं जितने भी टर्म, उन सभी का सम, इन दोनों का रेशियो ये है। तो देखो ओड नंबर टर्म्स ले लेते हैं हम, तो वो क्या होगी A1 A3, लास्ट वन क्या होगी 2n+1 है। जैसे आपके पास 13 है 2n+1 ओड नंबर की फॉर्म में है, 2n+1 का मतलब 2 से आपने डिवाइड किया किसी नंबर को तो +1 है तो 1 रिमाइंडर आया है, तो ये ओड की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ले लिया 13 आपके पास है, तो ओड नंबर कितनी होंगी इसमें 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, 13 एंड 1 14/2 7 हो गया। तो इसका मतलब 1 से 13 तक 7 टर्म है वो ओड टर्म है। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स n की वैल्यू कितनी होगी, ये है 2n+1 ओड नंबर, इसमें 1 ऐड किया 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 2n+2 डिवाइड में 2 कॉमन लेंगे बचेगा n+1 डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया n+1। टोटल टर्म कितनी है n+1। तो यहाँ पे आप सम निकालेंगे, सम ऑफ ओड टर्म्स क्या हो जाएगा n/2, n की जगह है n+1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपकी 2n+1 टर्म। आपने वो फॉर्मूला अप्लाई किया है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा n+1/2 फर्स्ट टर्म। ये अंत टर्म निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A1 + n-1, n की जगह है 2n+1 -1 इंटू डी, ये हो गया n+1/2 A1 2A1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल 2n/d। ये आपकी सम ऑफ ओड टर्म्स आ गया। अब निकालो सम ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर टर्म कौन सी होंगी, पहले सेकंड टर्म फोर्थ टर्म, इस प्रकार लास्ट टर्म। ये ओड नंबर है तो इससे पीछे वाली इवन थी, तो इवन इससे पीछे वाली 1 सब्ट्रैक्ट करो 2n+1 में से 2n नंबर टर्म है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी यहाँ पे, क्योंकि इवन नंबर है
ये 2n है लास्ट टर्म, 2n इवन नंबर की फॉर्म में है, इसका मतलब है इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इवन नंबर की फॉर्म में है। तो इवन नंबर जैसे आपके पास 8 टर्म है, इवन नंबर है 8, कोई भी एग्जांपल लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो 4 टर्म इसमें क्या होंगी, इवन टर्म होंगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म टोटल है 2n, लास्ट जो इवन नंबर है 2n है, 2 से डिवाइड कर दो तो अन नंबर टर्म है वो क्या होंगी, इवन नंबर। तो Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म आपकी 2n नंबर टर्म, n/2 a2, यहाँ पे a1 की फॉर्म है, a2 को क्या लिख सकते हो आप, a1 प्लस 1d लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म प्लस 1d, और यहाँ पे an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a1 प्लस n-1 इंटू डी, n किस गया 2n, ये हो गया n/2 इंटू a1 प्लस a1 2a1, यहाँ पे है d, यहाँ पे है 2nd माइनस d1 जा d से d हो गया कैंसिल, ये हो गया n/2 इंटू 2a1 प्लस 2nd, ये हो गया सम ऑफ इवन टर्म्स, ये है सम ऑफ ऑड टर्म्स। क्या निकालना आपको, इन दोनों का रेशियो निकालना था, प्रूव करना था रेशियो, क्या होगा सम ऑफ ऑड टर्म्स डिवाइड में सम ऑफ इवन टर्म्स। ऑड टर्म का सम था n+1/2 इंटू 2a1 प्लस 2nd, डिवाइड में इवन का सम है n/2 इंटू 2a1 प्लस 2nd। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, नीचे दोनों के डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे, ऊपर बच गया n+1 डिवाइड में n, इसका मतलब रेशियो क्या होगा n+1 रेशियो n। यही आपको प्रूव करना था कि सम ऑफ ऑड टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म्स का रेशियो है वो n+1/n होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पे जो टर्म दे रखी है वो उनकी संख्या ऑड नंबर है, तो पहले ऑड नंबर पे जितनी भी टर्म है 1 3 5 7 और लास्ट में 2n+1, यहाँ से n की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली आपने देखा है, और फिर इन सभी इवन नंबर्स जो टर्म है उन सभी का सम निकाला और उनका रेशियो निकाल लिया है, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट, in an AP prove that the sum of terms equidistant from the beginning and the end is always the same and equal to sum of first term and last term। ये कहता है कि एक AP है, उस टर्म से स्टार्ट से जितने नंबर की टर्म है, जितने नंबर की स्टार्ट से टर्म है उतने ही नंबर लास्ट से टर्म, जैसे स्टार्ट से थर्ड है तो लास्ट से भी थर्ड, स्टार्ट से फोर्थ है तो लास्ट से भी फोर्थ, स्टार्ट से 10th है तो लास्ट से भी 10th, उन दोनों टर्मों का सम वही होगा जो इनका फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम है। तो मान लो आपने स्टार्ट से एक्स टर्म ली, क्या ली, स्टार्ट से एक्स टर्म, तो लास्ट से भी एक्स टर्म लेंगे हम, इन दोनों का सम है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल दिखाना है। तो फर्स्ट टर्म a1 मान ली, कॉमन डिफरेंस आपने d मान लिया, तो स्टार्ट से एक्स टर्म निकाल, स्टार्ट से एक्स टर्म और लास्ट से भी एक्स टर्म ले ली, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि स्टार्ट से जितने नंबर की टर्म है उतने ही नंबर की लास्ट से टर्म, और उन दोनों का सम कितना होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम। तो ax का फॉर्मूला a1 प्लस n-1, n किस गया x -1 इंटू डी, ये हो गया, प्लस में lx, लास्ट से x टर्म निकालने का फॉर्मूला l1 माइनस प्लस की बजाय क्या होता है लास्ट से माइनस n-1, n किस गए x -1 इंटू डी, a1 प्लस x -1 इंटू डी, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस l1 प्लस माइनस माइनस x -1 इंटू डी, x -1 इंटू डी, x -1 इंटू डी, ये प्लस का है ये माइनस का, सो हो गया कैंसिल, ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस l1 का मतलब लास्ट टर्म, अंत टर्म कह दो चाहे l1 कह दो, तो इसका मतलब क्या हो गया
यही आपको प्रूव करना था कि जो स्टार्ट से x नंबर टर्म है उसका और लास्ट से जो x टर्म है उन दोनों का सम वही सम होगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम है। यही आपको प्रूव करना था। x की जगह कोई भी टर्म सपोज कर सकते थे आप, वेरिएबल में ही सपोज करें, नंबर्स में नहीं सपोज करें। प्रूव करें तो लगभग आप वेरिएबल में ही प्रूव करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वन, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज ए, nth टर्म है वो a है एंड nth टर्म इज b, देन शो दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म इज m प्लस n बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस में a माइनस बी डिवाइड में m माइनस n। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी एपी की mth टर्म a है और nth टर्म b है, तो m प्लस n टर्म का सम ये प्रूव करना है। तो आपको पीछे बताया था जब दो टर्म दे रखी हो ना तो उन दोनों को सोल्व कर लो। mth टर्म a है तो इसका मतलब a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला अप्लाई किया इज इक्वल टू a, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वन है ए एन, जिसको आप लिख सकते हो ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन को दूसरी में से, नीचे वाली संख्या के साइन चेंज किए, प्लस का a1 माइनस का a1 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा m माइनस 1, डी दोनों में है कॉमन ले लिया आपने, ऊपर बच गया m माइनस 1, नीचे माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस बी। सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, a माइनस बी डिवाइड में m माइनस n, ये डी की वैल्यू। वही प्रोसेस जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं डी की वैल्यू आती है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से a की वैल्यू a1 की वैल्यू आ जाएगी। am को लिख सकते हो आप a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a है, तो a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी किस जगह है आपकी a माइनस बी डिवाइड में m माइनस n इज इक्वल टू a। a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस का है ये इधर आके माइनस का m माइनस 1 इंटू a माइनस बी डिवाइड में m माइनस n, ये कंप्लीट प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लिए इन दोनों का, m माइनस n आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो am माइनस an, माइनस में इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 तो यही आना है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करो और मल्टीप्लाई कर दो am माइनस माइनस प्लस bm माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस बी वन जा बी। तो ये a1 की वैल्यू होगी, ये प्लस का am और माइनस का am कैंसिल, सो a1 इज इक्वल टू हो गया आपका a माइनस बी माइनस an प्लस bm डिवाइड में m माइनस n। ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, m प्लस n टर्म का सम का फॉर्मूला अप्लाई करो, n बाई 2, n की जगह m प्लस n, n बाई 2 इंटू 2a1, a1 की जगह वैल्यू पुट कर दो a माइनस बी माइनस an प्लस bm डिवाइड में m माइनस n प्लस n माइनस 1, n की जगह है आपका m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है आपकी a माइनस बी डिवाइड में m माइनस n, तो ये हो गया m प्लस n बाई 2, m माइनस n दोनों के नीचे है, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आएगा 2a माइनस 2b माइनस 2an प्लस 2bm, बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई होगी अंदर, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस am माइनस bm प्लस an माइनस bn माइनस a प्लस b।
मल्टीप्लाई कर दिया आपने इन दोनों को, नीचे क्या बचेगा m प्लस n बाई 2 इंटू 2a माइनस a माइनस 2b प्लस का b माइनस का 1b माइनस 2an प्लस का an माइनस का an प्लस 2bm प्लस 2bm माइनस bm क्या बचेगा प्लस का bm प्लस का am और माइनस bn, इन सभी को अलग अलग लिख दिया। डिवाइड में है m माइनस n। अब यहां से m प्लस n बाई 2 है, ये एज इट इज रहेगा a माइनस बी। अब देखो ए एन और यहां में इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, प्लस का ए कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा m माइनस n, m माइनस n, बी एम और बी एन, इन दोनों में से b कॉमन है, प्लस b कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा m माइनस n। इस पूरे के डिवाइड में कितना है m माइनस n, तो ये हो गया m प्लस n बाई 2, a माइनस बी प्लस इन दोनों में से m माइनस n कॉमन लिया, यहां पे बचेगा a प्लस बी। अब कंप्लीट के डिवाइड में m माइनस n है तो इसके डिवाइड में अलग से लिख ले हम और इसके डिवाइड में अलग से, क्योंकि एक नंबर इसको मान लिया आपने, एक नंबर इसको, तो दोनों के डिवाइड में है ये m माइनस n तो अलग अलग लिख दिया आपने। ये हो गया m प्लस n बाई 2 इंटू a माइनस बी डिवाइड में m माइनस n प्लस m माइनस n से ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया a प्लस बी। यही आपको प्रूव करना था कि सम ऑफ m प्लस n टर्म आएगा m प्लस n बाई 2 इंटू a माइनस बी डिवाइड में m माइनस n प्लस a प्लस बी, यही आपको प्रूव करना था। Next one. If the roots of equation b minus c x square plus c minus a x plus a minus b is equal to 0 are equal, then prove that a b c are in AP। ये दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट हैं। तो इक्वल रियल रूट क्या होते हैं, किसी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रियल रूट है तो इसका मतलब d की वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 होगा। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में होता है वो a, x की मल्टीप्लाई में होता है वो b और खाली टर्म होती है वो c। तो b की जगह c माइनस a माइनस 4 इंटू a की जगह b माइनस c इंटू c की जगह a माइनस b। a माइनस बी का स्क्वायर सोल्व करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनकी मल्टीप्लाई करें -4, पहले इनकी करो ab माइनस बी स्क्वायर माइनस AC प्लस BC, ये हो गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2AC माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4AC माइनस प्लस माइनस 4BC, माइनस 4 की मल्टीप्लाई की तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, 4b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4BC माइनस का 2AC प्लस का 4AC तो बच गया प्लस का 2AC।
ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है ये कुछ। यहाँ पे साइन प्लस माइनस का हो सकता है क्योंकि सभी प्लस के होते तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक साइन माइनस का हो सकता है या दोनों, ये डिपेंड करता है। जो माइनस के साइन है ना वहां से एक वेरिएबल कॉमन है वो सिलेक्ट करें, जैसे b यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, जहां पर माइनस है वो उस दोनों जगह b है, तो इसका मतलब b वाले को आप माइनस ले लेंगे, b वाले को क्या लेंगे माइनस। तो a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। तो जहां पे b है वो माइनस में आ रहा है ना, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस फॉर्म में है। यहाँ पे a किस गए a है, b किस गए 2b और c किस गए c। 2 टाइम इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab होगा, 2 टाइम इन दोनों की करेंगे 2 2 जा 4bc होगा, इनकी करेंगे 2ac होगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। माइनस में कॉमन b है तो b वाले को माइनस ले लो, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपकी d की वैल्यू होगी। और गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रियल रूट, सो d इक्वल टू 0। इक्वल रियल रूट है तो d की वैल्यू 0 होगी, तो d की वैल्यू आई आपकी a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। तो a ये माइनस का 2b इधर आके प्लस का 2b इक्वल टू a प्लस सी। आपके पास ये आ गया। आपको प्रूव करना था कि ABC है वो AP में होगा, तो आपने पीछे भी यूज किया है। जब 3 टर्म AP में है ABC, तो जो बीच वाली संख्या है टर्म है उसका ट्वाइस करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का सम होता है, ये लेते हैं। और आपके पास है 2b इक्वल टू a प्लस सी, इसका मतलब ये आपके पास सर ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव हो गया कि सेकंड टर्म का ट्वाइस है, फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल है, तो इसका मतलब ABC क्या हो गया AP में। सो A B एंड C आर इन AP, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखें। कि A1 A2 A3 are in AP of non-zero term, prove that 1 upon A1 A2 plus A2 A3 प्लस चलता रहेगा प्लस n-1 टर्म इंटू an इज इक्वल टू n-1 डिवाइड में A1 an। ये आपको प्रूव करना है। ये दे रखा है कि A1 A2 A3 ये हैं वो AP के अंदर है, AP की फर्स्ट सेकंड थर्ड और nth टर्म ये AP में है। ये आपको प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल होगी। तो ये डिवाइड में है A1 A2, यहाँ पे पहली 2 टर्म का प्रोडक्ट नेक्स्ट 2 टर्म का प्रोडक्ट, तो इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन d इंटू 1 बाई A1 प्लस माइनस 1 बाई A2। A2 को आप लिख सकते हो आप A1 प्लस D AN फॉर्मूले से, प्लस में 1 बाई D इसको लिख सकते हो आप A1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A3। A3 की जगह A2 प्लस D, सेकेंड टर्म में D ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी, प्लस ये चलता रहेगा 1 बाई D इंटू यहाँ पे n-1 टर्म माइनस में an को लिख सकते हो n-1, पीछे वाली टर्म में 1 D ऐड कर दें। तो ये क्यों लिखा हमने, देखें कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट को सोल्व करो 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A1 प्लस D है, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो A1 इंटू A1 प्लस D एलसीएम ले लिया, इधर आएगा ये A1 प्लस D
माइनस ए वन से A1 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 1/d ले रखा है तो ऊपर बचेगा d अकेला, नीचे A1 इंटू A1 प्लस d से d कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/A1 इंटू A1 प्लस डी। A1 प्लस डी को क्या लिख सकते हैं A2। इसी प्रकार इसको सोल्व करने पे यही मिलेगा, इसको सोल्व करने पे ये, सभी को सोल्व करके देखेंगे तो यही मिलेगा। तो इसमें यही लॉजिक लगाना है कि 1/2 d कॉमन ले लेंगे सभी में और 1/A1 माइनस में जो सेकंड टर्म दे रखी ये, और ये इसी की फॉर्म में लिखेंगे A1 प्लस डी 1/d 1/A2 माइनस 1/A3। A3 को A2 की फॉर्म में ही लिखना है कि सेकंड टर्म में 1d ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, इस प्रकार आपने लिख दिया। सो 1/d सभी में कॉमन है, आपने ले लिया, 1/d सभी में कॉमन है, ले लिया आपने। यहाँ पे बचेगा 1/A1 माइनस 1/A1 प्लस डी, जो जिसको आप लिख सकते हो A2 प्लस 1/A2 माइनस 1/A2 प्लस डी, जिसको आप लिख सकते हो A3, क्योंकि सेकंड टर्म में d ऐड करेंगे थर्ड टर्म आएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट में यहाँ पे आएगा an-1 टर्म, माइनस में ये क्या होगी n-1 टर्म में d ऐड करेंगे तो nth टर्म हो जाएगी, इस टर्म में 1d ऐड करेंगे तो इससे आगे वाली टर्म आएगी, तो इससे आगे वाली है nth टर्म। तो देखो ये कैंसिल होते जा रहे हैं, प्लस का है ये माइनस का है, सेम है, इसी प्रकार ये कैंसिल होते जाएंगे, इससे पीछे वाली कैंसिल होते जाएंगे। लास्ट में क्या बचा आपका 1/d 1/A1 माइनस में 1/nth टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस की है, फिर माइनस की, प्लस माइनस प्लस माइनस 20 की, सभी संख्याएं कैंसिल होगी। ये 1/d, इन दोनों का एलसीएम ले लें आप, A1 इंटू an आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे an माइनस A1, ये हो गया। ये आपके पास है, कुछ न कुछ कनेक्शन कीजिए, जैसे अंत टर्म होती है an टर्म, उसको आप क्या लिख सकते हो A1 प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए या an-A1 की, तो an-A1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, an ये प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ पे क्या बचा n-1 इंटू डी, तो an-A1 की जगह आप क्या लिख सकते हो n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 1/d, इसकी जगह वैल्यू आपने पुट की n-1 इंटू डी डिवाइड में ये जो दे रखा है A1 an, इसे हो गया कैंसिल d से d, तो ये वैल्यू आ गई आपकी n-1 डिवाइड में A1 an, यही आपको प्रूव करना था, n-1 डिवाइड में A1 इंटू an। कि A1 A2 A3 are in AP of non-zero term, prove that 1/A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस चलता रहेगा प्लस n-1 टर्म इंटू an इज इक्वल टू n-1 डिवाइड में A1 an। ये आपको प्रूव करना है। ये दे रखा है कि A1 A2 A3 ये हैं वो AP के अंदर है, AP की फर्स्ट सेकंड थर्ड और nth टर्म, ये AP में है। ये आपको प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये डिवाइड में है A1 A2, यहाँ पे पहली दो टर्म का प्रोडक्ट नेक्स्ट टू टर्म का प्रोडक्ट, तो इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, इसको आप लिख सकते हो 1/d इंटू 1/A1 प्लस माइनस 1/A2। A2 को आप लिख सकते हो आप A1 प्लस डी, an फॉर्मूले से, प्लस में 1/d
इसको लिख सकते हो आप A1/A2 माइनस 1/A3। A3 की जगह A2 प्लस डी, सेकेंड टर्म में डी ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी, प्लस ये चलता रहेगा 1/D इंटू यहाँ पे n-1 टर्म माइनस में an को लिख सकते हो n-1, पीछे वाली टर्म में 1D ऐड कर दें। तो ये क्यों लिखा हमने, देखें कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट को सोल्व करो, 1/A1 माइनस 1/A1 प्लस डी है, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो A1 इंटू A1 प्लस डी, एलसीएम ले लिया, इधर आएगा ये A1 प्लस डी माइनस A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 1/D ले रखा है, तो ऊपर बचेगा D अकेला, नीचे A1 इंटू A1 प्लस डी, D से D कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/A1 इंटू A1 प्लस डी। A1 प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, A2। इसी प्रकार इसको सोल्व करने पे यही मिलेगा, इसको सोल्व करने पे ये, सभी को सोल्व करके देखेंगे तो यही मिलेगा। तो इसमें यही लॉजिक लगाना है कि 1/2 D कॉमन ले लेंगे सभी में, और 1/A1 माइनस में जो सेकंड टर्म दे रखी ये, और ये इसी की फॉर्म में लिखेंगे A1 प्लस डी 1/D 1/A2 माइनस 1/A3। A3 को A2 की फॉर्म में ही लिखना है कि सेकंड टर्म में 1D ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, इस प्रकार आपने लिख दिया। सो 1/D सभी में कॉमन है, आपने ले लिया, 1/D सभी में कॉमन है, ले लिया आपने। यहाँ पे बचेगा 1/A1 माइनस 1/A1 प्लस डी, जो जिसको आप लिख सकते हो A2 प्लस 1/A2 माइनस 1/A2 प्लस डी, जिसको आप लिख सकते हो A3, क्योंकि सेकेंड टर्म में डी ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट में यहाँ पे आएगा an-1 टर्म, माइनस में ये क्या होगी, n-1 टर्म में डी ऐड करेंगे तो nth टर्म हो जाएगी, इस टर्म में 1D ऐड करेंगे तो इससे आगे वाली टर्म आएगी, तो इससे आगे वाली है nth टर्म। तो देखो ये कैंसिल होते जा रहे हैं, प्लस का है, ये माइनस का है, सेम है, इसी प्रकार ये कैंसिल होते जाएंगे, इससे पीछे वाली कैंसिल होते जाएंगे। लास्ट में क्या बचा आपका 1/D 1/A1 माइनस में 1/nth टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस की है, फिर माइनस की, प्लस माइनस प्लस माइनस 20 की, सभी संख्याएं कैंसिल होगी। ये 1/D, इन दोनों का एलसीएम ले लें आप, A1 इंटू A1 इंटू AN आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे AN माइनस A1, ये हो गया। ये आपके पास है, कुछ न कुछ कनेक्शन कीजिए, जैसे अंत टर्म होती है AN टर्म, उसको आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू चाहिए या AN-A1 की, तो AN-A1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, AN ये प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ पे क्या बचा n-1 इंटू डी, तो AN-A1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 1/D, इसकी जगह वैल्यू आपने पुट की n-1 इंटू डी, डिवाइड में ये जो दे रखा है A1 AN, इसे हो गया कैंसिल D से D, तो ये वैल्यू आ गई आपकी n-1 डिवाइड में A1 AN, यही आपको प्रूव करना था, n-1 डिवाइड में A1 इंटू AN।